श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर के दरवाजे पर किस प्रकार से लक्ष्मी दीप जलाएं और कब ये जलाया जाता है, इसका क्या महत्व रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने दहलीज का पूजन करना चाहिए। तो ये जो दहलीज का पूजन है, वैसे तो सुबह सुबह किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करने के बाद में दहलीज को इस तरीके से पूजा जाता है। अब इस पे दीपदान हमें कब करना होता है, तो देखिए दीपदान आप चाहें तो देखिए सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन दीपदान का एक नियम होता है कि या तो आप सूर्योदय से पहले दीपदान करिए या फिर आप सूर्यास्त के बाद आप दीपदान करिए, यानी कि जब दोनों वक्त मिलते हैं ना शाम के टाइम, तब आपको दीपदान करना चाहिए। तो अब हमें ये कैसे करना होता है, तो देखिए जो भी घर की आपका मेन डोर होता है उसके पास में आपको इस तरीके से लाल मिट्टी से आप लीप लीजिए। लाल मिट्टी यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी से भी लीप सकते हैं। और आप फ्लैट्स आदि में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और आपको ये सब करना अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ पर गंगा जल के छींटे दे करके भी आप पवित्रीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर बेसिकली रंगोली बनाई जाती है, लेकिन रंगोली बनाने का समय हर रोज़ हमारे पास नहीं होता है। तो क्योंकि देखिए रंगोली जो होती है ना, वो देव शक्तियों को आकर्षित करती है और ख़ासकर विशेषकर लक्ष्मी जी को अवश्य रूप से आकर्षित करती है। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप रंगोली अवश्य रूप से बनाइए, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्वास्तिक बना करके भी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बनाइए। आप चाहें तो देखिए यहाँ पर आटे से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो खड़िया होती है ना, सफ़ेद रंग की जो खड़िया, हमारे यहाँ पे तो खड़िया बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, वाइट कलर सा होता है, यानी कि वाइट मिट्टी होती है एक तरीके से, उससे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। आप आटे से बना सकते हैं यहाँ पर और रंगोली कलर से बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्वास्तिक के ऊपर मैंने अक्षत, हल्दी और कुमकुम डाल दिए हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में हल्दी कुमकुम का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी है। आप चाहें तो देखिए ज़मीन पर अक्षत के ऊपर भी दीपक रख सकते हैं, प्लेट रखने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने प्लेट के अंदर कुछ यहाँ पर फूल डाल दिए हैं, उसके ऊपर दीपक रखा है। अब ध्यान से देखिए, दीपक जो हमें बनाना है वो देसी घी का होता है तो बहुत ही उत्तम रहता है, नहीं तो आप तिली के तेल का दीपक लगा सकते हैं। तिली के तेल का भी नहीं संभव हो पा रहा है तो सरसों के तेल का ही लगा लीजिए। बाती हम इसमें लंबी बाती रखनी है और 2 बातियां हमें रखनी है, और घर जो दीपक का जो मुख है वो हमें घर की तरफ रखना है। और ये जो पूजन है ये हमें इस दहलीज के इधर की साइड, यानी कि अपने घर की ओर मुख करके ही हमें ये पूजन करना है। उसके बाद में देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक के अंदर हमने हल्दी कुमकुम डाल दिए हैं, टीका भी लगा दीजिए अगर आप लगाना चाहते हैं दीपक को। 5-7 आप इस पर टिक्कियाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जो भी फूल आपके पास होते हैं वो आप यहाँ पर अर्पित कर दीजिए और एक धूप जला दीजिए, क्योंकि जब हमारा द्वार सुगंधित होता है ना तो माता लक्ष्मी स्वयं ही हमारे पास आ जाती हैं। अब ये जो दीपक है, देखिए यहाँ पर इस दीपक को हम भोग भी लगाएंगे हल्का सा। तो आप यहाँ पर बताशे का या मिश्री का या कोई भी मीठा हो थोड़ा सा आप दीपक के अंदर इस प्रकार से डाल दीजिए और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए लक्ष्मी माँ की कि वो हमारे घर में विष्णु भगवान के सहित सदैव स्थायी रूप से निवास करें, और प्रार्थना करिए। अब ये जो दीपदान है, देखिए आप चाहें तो ये दीपदान ज़रूरी नहीं है कि आप चौखट के बीचों बीच करें, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो कहीं इसके ऊपर पैर आदि ना लगा दें, तो आप इसे साइड में भी कर सकते हैं। यानी कि घर में अगर कोई बड़े बच्चे हैं जो संभल के चल सकते हैं तो आप बीच में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसे साइड में भी, साइड में किधर करना है हमें, जब आप अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, जहाँ पर आपका राइट साइड आएगा उस साइड हमें ये दीपदान करना है। शास्त्रों के अनुसार एक दीपक हमें माता महालक्ष्मी के नाम का अपने मेन डोर पर, यानी कि मुख्य द्वार पर अवश्य रूप से जलाना चाहिए। आप घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, अपने राइट साइड में भी आप इसे जला सकते हैं या फिर चौखट के बीचों बीच भी आप इसे जला सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। बहुत ही विशेष होता है ये दीपदान, डेली हमें दीपदान करना चाहिए। अगर पीरियड आदि आ गया तो अब आपको दीपक नहीं जलाना है, आप अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से या घर में किसी से भी आप इस दीपक को जलवा दीजिए। तो ये मिस नहीं होना चाहिए।
चाहिए, यानी कि हमें डेली ही जलाना है। अगर देखिए डेली भी नहीं जला पा रहे तो जो भी विशेष दिन होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा का दिन होता है, अमावस का दिन होता है, दीपावली के 5 दिन होते हैं, 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के जो व्रत होते हैं, मार्गशीर्ष के गुरुवार के व्रत होते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन भी आप माता महालक्ष्मी के नाम का जो भी, या फिर आप वैभव लक्ष्मी के व्रत कर रहे हैं तो तभी भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। वैसे मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप डेली इस दीपदान को अवश्य करिए। फ्रेंड्स, घर में बरकत लाने के लिए आप अवश्य रूप से माता महालक्ष्मी के नाम का एक दीपक अपने द्वार पे अवश्य रूप से लगाइए। शाम के टाइम तो अवश्य रूप से लगाइए दीपक, चाहे तो सूर्योदय से पूर्व भी लगा सकते हैं, लेकिन दीपदान का शाम के टाइम ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो आप दीपदान अवश्य करिए। दरिद्रता सदैव के लिए घर से चली जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि धन की वर्षा होने लगेगी, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, यानी कि हम जितना भी कमाएंगे हमें उसी में संतुष्टि रहेगी। और घर में जब सुख रहता है, सुख और जो हमारा संतोष होता है वो हमारा सबसे बड़ा धन होता है। अब ये जो दीपक है, आप चाहें तो बार बार इसी में आप अपना दीपक लगा सकते हैं डेली, और जब तक ये दीपक खंडित नहीं होता है तब तक आप इसी दीपक का बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए वैसे तो ये मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है आपको द्वार पे लक्ष्मी दीपक जलाने की, लेकिन इतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने घर की राइट साइड में आप थोड़े से अक्षत डालिए। अक्षत नहीं डाल सकते हैं तो क्योंकि चींटी आदि लग जाएंगी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर थोड़े से पुष्प डाल लीजिए, तोड़ करके पुष्प डाल लीजिए। उसके ऊपर आप घर की तरफ मुख करके इस तरीके से 2 बातियों वाला, लंबी बाती वाला दीपक आप घर की ओर मुख करके जला दीजिए। मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे इस कार्य में, तो आप ऐसा अवश्य करिए। दीपक जलाना आवश्यक है, चाहे वो आप किसी भी तरीके से जला लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय अवश्य लिखिए दोस्तों।